नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 शौनक आदि ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देव ऋषि नारद जी के चले जाने के बाद देवी सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हो गया। मुझ जैसी त्रिलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में मैं आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्पवृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्पवृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने के इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपा कर कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार से सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख ना हो। सूत जी कहते हैं, देवी सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान हंसते हुए बोले, हे प्रिय, मेरी 16,000 रानियों में से मुझे तुम प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र और देवताओं से भी विरोध किया। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है अब वह सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार हो इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र और गरुड़ में घोर संग्राम हुआ। उधर गोलोक में भी गरुड़ जी और गौ से युद्ध हो गया। गरुड़ जी की चोंच की चोट से उनके कान और पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। उधर गौ ने भी क्रोधित होकर गरुड़ जी पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने से ही शुभ फल प्राप्त होता है। यह सब सुनकर देवी सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपा कर अब मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए। मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान किए, व्रत किए और जप किए। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे, मुझे मृत्युलोक में क्यों जन्म लेना पड़ा, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जिससे कि मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अग्नि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान की पूजा करता था। वह सूर्य के समान ही तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नाम की कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उन्हें अपने पिता के भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश और समिधा लेने के लिए जंगल में गए थे। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को वहीं मार डाला। अब क्योंकि वे धर्मात्मा थे, इसीलिए मेरे पार्षद उन्हें वैकुंठ धाम मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर प्रसन्न था। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपमान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। कार्तिक मास महात्म्य कथा, पहला अध्याय समाप्त। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, जब गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति और पिता के मारे जाने का समाचार मिला, तब वह विलाप करने लगी, रो रो कर कहने लगी, हे नाथ, हे पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए। मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूं। अब मेरे भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा। घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। अब मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा। मैं कहाँ जाऊं, मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं है। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की बात ही विलाप करने लगी और शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के बाद जब वह संभली, तब उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए, जिससे कि उनकी गति हो सके। इसीलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया। उसे प्राप्त धन से उसने अपने पिता और पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत किया और कार्तिक के महीने में उपवास और व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक का व्रत मुझे बहुत प्रिय है। इनसे मुक्ति, भक्ति और पुत्र संपत्ति की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि में सूर्य आते हैं,
तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने वाले, व्रत करने वाले, उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हों तब भी स्नान और व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक के महीने में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान हो जाते हैं। कार्तिक के महीने में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले, भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत कमजोर हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा जी तक तो वह पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह शिथिल हो गई। तब मेरे दूत उसे मेरे धाम ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया, तब मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, जो इस समय सत्राजित हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा, जो तुम्हारा पति था, वह इस समय डाकू है। और हे देवी, तुम वही गुणवती हो। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से ही आप मेरी अर्धांगिनी हुई हैं। पूर्व जन्म में जो तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था, वह इस समय तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस समय जो तुमने दीपदान किया था, उसी कारण आपकी देह इतनी सुंदर है। तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है, क्योंकि तुम पूर्व जन्म में सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पण करती थी। उसी के प्रभाव से इस जन्म में आप मेरी प्रिय पत्नी हो। पूर्व जन्म में तुमने जो नियम पूर्वक कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और आपका वियोग कभी नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान ही प्रिय हैं। दूसरे जप, तप, यज्ञ, दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत अधिक थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रत का 16वां भाग भी नहीं होता। इस प्रकार देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। कार्तिक मास महात्म्य कथा दूसरा अध्याय समाप्त। देवी सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं। सभी काल आपके आगे एक समान हैं। फिर यह कार्तिक का महीना ही आपको अधिक प्रिय क्यों है? सभी तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही आप अपना प्रिय क्यों कहते हैं? मुझे इसका कारण बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको इसका कारण बताता हूँ, आप ध्यान से सुनो। इसी प्रकार एक बार राजा बेन के पुत्र राजा प्रथु ने देव ऋषि नारद से प्रश्न किया था, जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उन्हें कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान और अत्याचारी हो गया। उसके अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली। इंद्र आदि देवताओं और लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया। उससे भयभीत होकर सभी देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेरु पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छिपे रहे। तत्पश्चात वे निश्चिंत होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में ही रहने लगे। उधर जब शंखासुर को इस बात का पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि कोई ऐसी दिव्य शक्ति अवश्य है, जिसके प्रभाव से अधिकारहीन यह देवता अभी भी बलवान हैं। सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इनसे वेद छीन लिए जाएं, तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यलोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाया। उसके द्वारा हर कर ले जाते हुए वेद भय से उसके चंगुल से निकल भागे और जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों और बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु उसको न वेद मंत्र मिले और न ही बीज मंत्र। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा, तब उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी निद्रा से जगाने के लिए गाने बजाने लगे। धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य अर्पित किए जाने पर भगवान की निद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, मैं आप लोगों के द्वारा किए गए कीर्तन और मंगल आचरण से बहुत प्रसन्न हूँ। आप सभी अपना अभिष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य ही आपको प्रदान करूँगा। जो मनुष्य आशीवन शुक्ल पक्ष की एकादशी से देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पाद्य, अर्घ्य, आचमन और जल आदि की सामग्री मेरे लाए हैं, वह अत्यंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंखासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित हैं। मैं सागर पुत्र शंखासुर का वध कर
उन वेदों को अभी लाए देता हूँ। आज से मंत्र, बीज और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूँगा। अब मैं मत्स्य रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आ जाओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे सब यज्ञ के अवभृत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास में व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन, पुत्र, पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है, वह आप लोगों का भी पूजनीय होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसीलिए यह तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं। इन व्रत को करने से जो फल मिलता है, वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी की कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। कार्तिक मास महात्म्य कथा, तीसरा अध्याय समाप्त। नारद जी कहते हैं, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मत्स्य का रूप धारण कर आकाश से जल में प्रवेश कर गए। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उन्हें अपने कमंडल में रख दिया। मछली के थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में भी ना समा सकी, तब उसे तालाब में डाल दिया, और जब वह तालाब में भी ना आ सकी, तब उसे समुद्र में डाल दिया। वह मछली वहां भी बढ़ने लगी। फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ में लेकर बद्री वन में आ गए। वहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार का आदेश दिया, हे मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर ले आओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए, वही उन बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाने लगा। तदंतर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। तब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सभी देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, हे देवादिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ और पुण्य की वृद्धि करने वाला हो, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही साथ यह समय भी महापुण्यमय और ब्रह्मघाती आदि महापापियों की भी शुद्धि करने वाला हो, तथा यह स्थान यहाँ दिए गए दान को अक्षय बना देने वाला हो। हमें यह वर दीजिए। तब भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, अभी अभी आपने जो कुछ कहा है वह मुझे स्वीकार है। आप सबकी इच्छा पूर्ण हो। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा जी को लेकर आएंगे। वह यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करोगे। आज से यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल ही सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे, उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्य के सब पापों का यह तीर्थ नाश कर देगा। यह काल भी मनुष्य के लिए सदा महान पुण्य फलदायी होगा। माघ में सूर्य की मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालोक्य आदि फल प्राप्त होंगे। देवादिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्र आदि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ के समीप श्री हरि का पूजन करता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग कर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। कार्तिक मास महात्म्य कथा, चौथा अध्याय समाप्त। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा। अब अन्य मासों में भी विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि बताइए। तब देवऋषि नारद कहने लगे, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। ये सब बातें आपको ज्ञात हैं, फिर भी मैं आपको विधान बताता हूँ। आशीवन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर की दिशा में जाना चाहिए।
दिन में या सायंकाल में कान में जनेऊ चढ़ाकर, पृथ्वी पर घास बिछाकर, सिर को वस्त्र से ढककर, मुंह को भली भांति बंद करके, थूक व सांस को रोककर मलमूत्र का त्याग करना चाहिए। तत्पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्तांगों को धोना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता, उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए। निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए दांतुन तोड़ने चाहिए। हे वनस्पते, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार कहते हुए वृक्ष से 12 अंगुल के दातुन ले। दूध वाले वृक्ष से दातुन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास या कांटेदार वृक्ष अथवा जले हुए वृक्ष से भी दातुन नहीं लेनी चाहिए। जिससे उत्तम गंध आती हो, जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से दातुन लेनी चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। भली भांति स्नान करके फूल, माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्नचित्त और भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं की अर्घ्य और आचमनीय आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना करनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि के कीर्तन करने आए हों, उनका माला, चंदन, तांबुल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान के द्वारा प्रसन्न करते थे। परंतु कलयुग में तो भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा, हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ या योगियों के हृदय में निवास नहीं करता, बल्कि जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति रहती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी कहते हैं, शिरीष, धतूरा, गिरिजा, चमेली, केसर, कंदार, कटहल के फूलों से, चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं की जाती। अधल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं, उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन की समाप्ति के बाद क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। हे सुरेश्वर, हे देव, ना मैं मंत्र जानता हूँ, ना क्रिया जानता हूँ, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जो भी कुछ आपकी पूजा की है, उसे आप स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद साष्टांग प्रणाम कर भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य इस विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास महात्म्य कथा 5वां अध्याय समाप्त। हरे कृष्णा, राधे राधे।